को बदनसीब ही होगा कि बर्ड लगाएगा और उसमें नुकसान कर लेगा, चाहे वो अल्बिनो लगा ले, चाहे वो डनफेलो लगा ले। अगर आपने अपना इन्वेस्टर ही मार दिया महंगा देके, वो अपना माल ही नहीं बेच सका, तो आप ऑटोमेटिकली मर गए। और ये जितने भी ब्रीडर आज छुपे बैठे हैं, मरे पड़े हैं, इन्होंने बेसिकली अपना इन्वेस्टर मारा। में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान, और मैंने वो बर्ड फ्री में दिए थे। मैंने 15 के 15 9.5 लाख के हिसाब से एक ही दिन में बेचे थे। ब्रीडर जोड़ा 75 लाख तक बिका, ये नहीं बता सकता। नहीं यहाँ पे खत्म कर दे प्लीज। इस वक्त सबसे महंगा लवबर्ड कौन सा है भजन? इस टाइम दुनिया में और पाकिस्तान में सबसे महंगा लवबर्ड येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो है, उसके बाद एक्वा ऑफलाइन डन फेलो है। इसकी क्या प्राइस है? बन अराउंड 2000 से $2300 जो है इसकी प्राइस है, जो तकरीबन 6 लाख रुपए। लेकिन भजन सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि जब वहाँ से बर्ड आएगा, अगर आपने 10 बर्ड मंगवाए हैं तो 2 से 3 तो मर जाएंगे। अच्छा, मैंने बदीला से रेट लिया था, बदीला से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे रेट दिया था 1.5 लाख पैसों। तो 1.5 लाख पैसों तकरीबन 2,500 से ऊपर डॉलर बनते हैं, और पाकिस्तानी ये बन जाएगा तकरीबन 7.5 लाख। इसका मतलब है अगर बर्ड 7.5 लाख का है तो वो कितने का यहाँ पे कम से कम बेचेगा? वजन अराउंड 10-1 लाख बेचेगा। सबसे महंगा लवबर्ड इस वक्त हम 10 लाख रुपए कहते हैं, हम नहीं कहते 7.5। 10 लाख रुपए सबसे महंगा बर्ड है, जो कि आज से तकरीबन 3 साल पहले शायद ये 30-35-40 लाख रुपए का था। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मेरी बदीला के शिगिर्द से बातचीत होती रहती थी, तो मुझे याद है तकरीबन 2.5 या 3 साल पहले मैंने उससे पूछा ब्लू अपलाइन डन फेलो कितने का है, तो उसने जो रेट दिया था डॉलर्स में वो तकरीबन 15 लाख रुपए पाकिस्तानी थे। बिल्कुल ठीक है। अब बॉस ये मुझे, अब आम आदमी का सवाल, वो कहते हैं ये मंजन है, ये चोर हैं, ये फ्रॉडिये हैं, वो ये करते हैं, आवाम आदमी का उन्होंने खून चूसा, यानी कमेंट्स आप भी पढ़ते रहते हैं, हर एक के पेज पे ग्रुप के अंदर कोई ना कोई इस तरह के तबसरे हो रहे थे। अब मेरा एक सवाल है, 3 साल पहले 15 लाख, आज 1 लाख समझ लें, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। अच्छा बर्ड जो है 2 लाख रुपए आप लगा लें, 1 से 2 की ब्रैकेट। भाईजान आप ये देखें पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इस टाइम। हमारी पाकिस्तान की छोड़ दें, बाहर की सूरत में तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि बाहर वालों का भी क्या हाल है। सबसे बड़ा प्रोमोटर अल्बिनो क्रिमिनो डकिनो का शायद मैं ही हूं। बिल्कुल। और हर बंदे का इतराज होता था आप इसको क्यों करते हैं। मैं कहता था ये पहली सीढ़ी है लवबर्ड एविकल्चर में न्यू फैंसर के लिए, क्योंकि ये कमर्शियल बर्ड डिक्लेयर हो गया था, इसको ब्रीड करवाना आसान था, बेचना आसान था, तो लोगों ने बड़ी देर इसमें एंजॉय किया है। अगर आज हम कारोबार की बात करें, कारोबार, तो कारोबार का मतलब यह है कि आपने पैसा कमाकर अपने ऊपर लगाने और अपने अखराजात पूरे करने हैं। बिल्कुल। तो अखराजात पूरे करने के लिए आपने वक्त के हिसाब से चलना है। एक वक्त था 30-40-35 हज़ार रुपए का एक बर्ड बिकता था, फिर एक वक्त आया ये 15,000 रुपए का बिकना शुरू हुआ, और आजकल अल्लाह माफ करे हालात वो हैं। आप एक बात करते होते हैं, आपने एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो मेरे से 9.5 लाख का खरीदा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन आपको पता है मेरे पास 15 पीस आए थे एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो के, और आप मेरे ख्याल से उस दिन 10वें गाहक थे। हाँ हाँ, मैंने 15 के 15 9.5 लाख के हिसाब से एक ही दिन में बेचे थे। आज येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो 10 लाख रुपए में कस्टमर नहीं है। ये नहीं कि लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, वो पैसे एलिमेंट वो, लेकिन वो उनको खौफ डर आ गया। खौफ है। ठीक है, ये इस टाइम जो बर्ड का रेट है, इस टाइम को बदनसीब ही होगा कि बर्ड लगाएगा और उसमें नुकसान कर लेगा, चाहे वो अल्बिनो लगा ले, चाहे वो डन फेलो लगा ले, वो नुकसान नहीं कर सकता। मार्केट में 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं बर्ड महंगा होना चाहिए, ठीक है बिल्कुल, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं बर्ड की कीमत मुनासिब और सस्ती होनी चाहिए। सबसे पहले आप किस कैटेगरी में हैं, महंगे वाले में या सस्ते वाले में? मुनासिब वाले में। मुनासिब वाले में क्यों? आपने ब्रीड ले ली, आपने 4 बच्चे जो ले लिए, आपके पैर के पैसे पूरे हो गए। अगर आप अगले को, अपने कस्टमर को, यानी कि आपका कस्टमर जो है बेसिकली वो आपका इन्वेस्टर है, अगर आपने अपना इन्वेस्टर ही मार दिया महंगा देके, वो अपना माल ही नहीं बेच सका, तो आप तो ऑटोमेटिकली मर गए। और ये जितने भी ब्रीडर आज छुपे बैठे हैं, मरे पड़े हैं, इन्होंने बेसिकली अपना इन्वेस्टर मारा है। कॉपी खोल के दिखाता हूँ, मैंने 1.25 का खरीद रहा हूँ, मैं 1.5 का बेच रहा हूँ, खत्म कहानी। अल्लाहु अकबर।
मैंने अच्छा ये मैंने सवाल पता क्यों पूछा? अच्छा बॉस, डेड बॉडीज मैंने बर्दाश्त करनी है। देख बॉस, हम जब 1.5 लाख रुपए का रेट लगाते हैं ना, कई लोगों के जहन में कि इन्होंने 30 का उठाया, 40 का उठाया, ये इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया कि आपको प्रॉफिट रेशियो इस पे कितना होता है। भाईजान मेरा देखें, जो भी मैं अभी भी बर्ड उठा रहा हूँ, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, इनमें 15 to 20% मोर्टेलिटी है ही है। चाहे इम्पोर्ट, पिछले हफ्ते हमने जो एक बर्ड बेचा था पाब्लो डनफेलो स्प्लिट ऑफ लाइन, मर गया ना? बिल्कुल मर गया जी। वो नुकसान किसका हुआ? हमारा, देने वाले को तो नहीं। अगर मैं 20% पे भी काम नहीं करूंगा तो फिर तो मैं काम ही नहीं कर सकता। और ये लाइफ स्टॉक है तो इसलिए 20% तो इतना तो बनता है। और पिछले 2 सालों में लोकल मार्केट में काम करने का ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। आपको पता है मेरे साथ पेल पहले मैं गवाही देता हूँ, मैं बड़े खुशी से गाड़ी भगाते हुए मुरीदके से निकला, मैंने थैली में रखे 3 ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल। अच्छा वो पेल नहीं थे? पेल भी नहीं थे, वो स्प्लिट पेल थे। मैं निकला, हारिस भाई से मैंने पूछा किस तरह खरीदारी करें, कहते हैं 40,000। मैं कहा ठक लो, और मैंने, मुझे याद है 1,20,000 बड़े मजेदार तरीके से जेब में डाले। मैं कहा ये तो मेरी घर की ब्रीड थी। इन्होंने 3 बर्ड मुझसे खरीदे 1,20,000 में। बॉस आपने वो तीनों बर्ड कितने के बाद में बेचे? वो तीनों बर्ड छोड़ने एक और भाई हैं, ये भी आधे पाकिस्तान को पता है, हमारे अंकल हैं एक, मैंने उस अकेले अंकल से 50 लाख रुपए का पेल ऑफलाइन खरीदा था। 50 लाख? 50 लाख मेरे पास हिसाब लिखा हुआ है। अंकल है एक अंकल। अच्छा, और तो मशहूर आदमी है? हाँ मशहूर आदमी नहीं। अच्छा 50 लाख? जिस दिन मैंने खरीदा, मैनू हंजला भाई ने सख्ती नाल मना किया कि एक ही कर लेता, लेकिन मैं ले लेता। तो भाईजान मैंने पेल और पैलेट में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान, और मैंने वो बर्ड फ्री में दिए थे। 2.5-3 करोड़? जी भाईजान। यूरोप ठप हो गया। अब आपको हो गया इतने बड़े दावे। बॉस मुझे बताएं, यूरोप ठप हुआ या नहीं? यूरोप का सबसे बड़ा खरीदार पाकिस्तान था। पाकिस्तान सबसे बड़ा खरीदार यूरोप का। हमने जब बाइंग ही बंद कर दी तो बीवीए बैंकरप्ट होने लगी थी। बॉस बीवीए इतना बड़ा इदारा, वो कहते हमारे पास फंड्स ही नहीं है। भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ, वो गोरा जिसका पाँव कबर के अंदर ऐसे ऐसे लटक रहा था ना, हमने उसको भी करोड़ोंपति बना दिया। ऐसे ही है। मुझे आज भी बहुत बॉस एगापोनिस डेनमार्क याद है? उसकी रोजाना आजकल तो मेरे शायद मर गया या कितने जिंदा है। अब उसकी पोस्टें नहीं आती। ग्रे विंग उस बंदे ने पहला इस मुल्क के अंदर, और लोगों ने $1,500 $2,000 का बेचा। अब इसमें हमारा तो कोई किरदार नहीं। लोगों ने उससे खरीदना है 100-150 यूरो का, और यहां पे बेचने 3-3 लाख रुपए का, क्योंकि उन्होंने छुप के काम किया, किसी को पता ही नहीं। मंजर यहां पे हम जैसे लोग आते तो लोग बुरा भला में कहते हैं। अल्लाह ताला के हाथ में निज़ाम तो है ना, वो लोग सारे गायब हो गए, आज हम फिर भी काम कर रहे हैं। पहले जो है ना ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर मुझे बुरा भला कहते थे। जब मैं वीडियोस बनाता था इंपोर्ट के खिलाफ, बर्ड्स के खिलाफ, कमेंट में आकर नीचे आते थे। आजकल रेट डाउन है तो आजकल ये मेरे खिलाफ नहीं बोलते। इसकी क्या वजह है? उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। काम अच्छा भी चल रहा है। एक तो देखें ना, अब जो उनको मंगवाने में फ़ायदा था उससे ज़्यादा अब उनको भेजने में फ़ायदा है। ये चीज़ क्यों? आप लोगों ने खुद मकसद चीज़ देखे ना, आप लोगों ने खुद अपने पाँव पे। लोग मुझे कहते हैं, मैंने आवाज़ लगाई थी अल्बाइनो रेड आई एक बर्ड को 5,000 रुपए से कम नहीं देना। यार आपने वो पोस्ट देखी होगी। बिल्कुल मैं क्या सिर्फ एक बर्ड की कीमत आप स्टेबल कर लें, ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री दोबारा अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी। अब मैं तो अल्बाइनो रेड आई ब्रीड नहीं करवा रहा। मैंने तब उसके अंदर ट्रेडिंग भी तकरीबन आज ये 1-2 दिन हो गए कि लोगों ने मुझे कुछ अल्बिनोस दिए थे वो बेचने के लिए। इसके अलावा मैंने तो इसमें काम ही करना बंद कर दिया। तो फिर कौन कर रहा है रेट कम? आप लोग। फिर माने कि बिजली बिल ज्यादा आ रहे हैं, अखराजात हैं, इकोनॉमी ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि हम मजबूर हैं बेचने में। इस तरफ नहीं आते। आज इनसे अपनी थोड़ी सी राज़िक शेयर कर लें, आप बर्ड कैसे बेचते हैं? जिसकी रिक्वायरमेंट की पोस्ट आती है मैं भी उससे राब्ता करता हूं। नहीं मैं बताऊं ये क्या करते हैं, मैं बताऊं। ये खोलते हैं फेसबुक पे सबसे मशहूर पेजेस, शायद आज नहीं करते, पहले करते थे। ये उस वक्त मेरे ख्याल एक पेज होता था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके 2 लाख के करीब फॉलोअर्स होते थे। हारिस भाई वहां पे जाएंगे और एक बर्ड की तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो लगाएंगे, या लगाएंगे एक पिंजरे में कोई 20-25 के करीब बर्ड्स, बिल्कुल, और ऊपर सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। फिर ये क्या करते हैं,
जो लोग इनबॉक्स में आते हैं उनसे डायरेक्ट हो जाते हैं। एक पोस्ट पे 500 कमेंट आ गए, 500 कमेंट वालों के इनबॉक्स में चले जाएंगे। बॉस ये होती है मेहनत। हारिस भाई से मैंने अभी सवाल पूछा और आप आजमा लें, अगर आपके पास पावर ब्लो अपलाइन डनफेलो हैं, मैं अल्लाह की कसम उठा के दूं ये खरीदार है, ये आज भी तलाश करें, इनको नहीं मिल रहा। ये पिछले 3 दिनों से लगे मैं पावर ब्लो अपलाइन डनफेलो। आपको कितने मिले हैं? मुझे एक भी नहीं मिला है। दें 1,25,000 में ना खरीदें, इनके खिलाफ पोस्ट लगा देना। अब एक और बात भी बता दूं, मैं भी 1,25,000 रुपए का खरीदार हूं। बाहर इंटरनेशनल मार्केट में ये बर्ड अभी भी 60, 65, 70 हजार रुपए का आना है। तो रस्ते में आधा तो मर जाना है। जब आधा मर जाना है तो वो 1,25,000 से तो ऊपर वैसे ही ऑटोमेटिकली कॉस्ट। लोगों ने ऑनलाइन खरीदारी की है और बेचने के लिए रुख किया मार्केट्स की तरफ। ये है सबसे बड़ी गलती। मार्केट का तो बर्ड हम लोग ब्रीड ही नहीं करते। आप जाओ येलो फेस अपलाइन डनफेलो, जाओ ना टॉर्निंगटन मार्केट, खरीद लिया, मेरा नाम बदल देना। भाईजान उसका रेट भी आपके उनके नजर में वो तोता है, एक रंगीन तोता, उसका रेट भी उनकी नजर में 500 है। अगर आप फरारी लेके और जा रहे हैं मार्केट में उसको बेचने के लिए और गाहक है आपके पास ऑल्टो वाला, तो उसने आपको ऑल्टो की नजर से ही फरारी के पैसे दे। अब ये मैंने एप्पल की वॉच पहनी हुई है बॉस, मैं कहूं कि अनारकली में ये जाकर बेच कर आऊं तो कहते भाई 2,000 रुपये लगाना। अब मैं कहूं ये नकली है, ऐसी देते ऐसी। द राइट टाइम, द राइट प्लेस, द अप्रोप्रिएट क्लाइंट, ये अल्लाह ताला ने आपको समझ बूझ दी हुई है। ऑनलाइन खरीदारी करोगे तो आपने ऑनलाइन ही बेचना है। अगर आपने मार्केट का ही रुख करना था तो फिर मार्केट वाला आइटम खरीदो। जाओ लगाओ जावा, जाओ लगाओ डब्स, जाओ लगाओ सादा ग्रीन फिशर, सादा ब्लू फिशर, सादा पार ब्लू लगा लो। आजकल वो भी मकसद जितना भी कलर है वो सारा कलर सादा बजरी खरीदो, जाओ मार्केट्स की तरफ। ठीक है, अगर आपने एक फैंसी आइटम रखी हुई है तो फैंसी आइटम का कस्टमर हर टाइम नहीं अवेलेबल होता। अगर आपके नसीब में वीडियो बहुत लंबी है लेकिन मैं समझता हूं आपके लिए मजेदार होगी। यहां पे आपको नवीद शेख एक फिजिबिलिटी देने लगा है। अपलाइन डनफेलो पार ब्लू में 1,25,000 का खरीदार बैठा हुआ है, मेल। बॉस अगर फीमेल हुई तो कितनी की लेंगे? 80,000 रुपए की। क्या बात है, 80,000। हाँ। अब मेरे पास एक जोड़ा है, पार ब्लू अपलाइन पॉसिबल स्प्लिट डनफेलो इनटू ब्लू अपलाइन पॉसिबल स्प्लिट डनफेलो। हारिस भाई आपके नजदीक ये जोड़ा कितने का होना चाहिए? क्वालिटी टॉप। ब्रीडर टू ब्रीडर वेरी करता है, 20 से 30,000 रुपए। हम समझ लें 25,000, 15 से 25 कर लें। चलो 25,000, 20,000, 20,000। अगर इस 20,000 रुपए वाले जोड़े में से रेड आई निकल आया तो 20,000 रुपए वाले जोड़े की कीमत कितनी पे चली जाएगी? वजन लाख प्लस। लाख प्लस। जो बच्चा निकलेगा रेड आई मादी हुई तो 80,000, नर हुआ तो 1,25,000। ये आज का रेट है, हो सकता है अगले साल इससे कम हो। मैं खुद ब्रीड करा रहा हूं और आपको पता है मैंने वीडियो में भी कहा है, मैं ये कंसिडर करके करता हूँ, ब्रीड कराता हूँ कि 50,000 प्लस का अगले साल बच्चा बिकेगा। मुझे ये समझ आता है कि अगले साल भी ये 50,000 प्लस का बिकेगा, मैं ब्रीड करा रहा हूँ। मुझसे फैसल भाई जिन्होंने मेरे लिए शानदार वो प्रोग्राम इस्तकबाल, घोड़े नचाए वगैरह वो सारा कुछ उकाड़े में मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो लगाई थी। मैंने वीडियो डाली यूट्यूब पे आज से 2 साल पहले। मैंने पॉसिबल स्प्लिट डनफेलो इनटू पॉसिबल स्प्लिट डनफेलो लगाया, वो क्लिक हुआ, मैंने वो ब्रीडर पेयर बेचा 4.5 लाख रुपए का। पिछले साल रेट था 4.5 लाख रुपए का जोड़ा बेचा और यूट्यूब पे बताया कि मेरी कॉस्टिंग 50,000 रुपए से कम थी। हालांकि उस वक्त रेट भी कोई 80-90 हजार से कम नहीं था, लेकिन मुझे इतने का मिले, मेरी फनकारी। मैंने 50,000 से कम जोड़ा खरीदा, उसमें से विजुअल बच्चा रोक लिया और ब्रीडर पेयर, बॉस ब्रीडर पेयर 4.5 लाख का दे दिया। आप ये देखें ना भाईजान, मैंने आपको बताया कि 80 से 90। आज मैं देखने वालों को मशवरा देता हूं, ऐसा जोड़ा लगाओ जो कॉन्फर्म स्प्लिट डनफेलोज में से निकले हो। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया पॉसिबल है तो पॉसिबल है। मेरे कहने पे 5 जोड़े लगाए वो बंदा जिसके पास पैसों की वुसत है, जो घर से तंग नहीं है, जो घर से तंग नहीं है, के भूल जाए। 1 लाख रुपए मेरे कहने पे लगा, समझ लो कि पैसे थोड़े डूब गए नहीं। 1 लाख रुपए 5 जोड़े, अल्लाह पे यकीन करो, तवक्कल करो, इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि वह 5 के 5 क्लिक हो, कम से कम 1 क्लिक होगा, कम से कम 2। बस मैं कह रहा हूं एक जोड़ा क्लिक हो गया आपका, एक जोड़ा लाख का प्लस। खरीदार यहां पे बैठे हुए हैं, आप लाख नहीं लगा सकते, आप 50,000 रुपए में 2 जोड़े लगा लो। आपके हालात इतने टाइट हैं, हो सकता है मैं मेहरबान हो जाऊं, मैं आपको 50,000 में 3 जोड़े दे दूं।
जाओ, क्या याद रखोगे, लेकिन शर्त जब रेड आई निकलेगा आपने हमसे राब्ता एक दफा पहले करना है। ए ना ओके साडे को फायदा ले लेना फिर बाहर लोगों को फायदा पहुंचाता नहीं, आप पहले हमसे राब्ता करें। नहीं कर सकते तो फिर रोना बंद कर दो कि अल्बिनो क्रिमिनो से ऊपर नहीं आ रहे। देखो इससे बेहतर मैं आपको क्या सॉल्यूशंस दूं। तो मेरे नजदीक येलो फेस ऑफ लाइन डन फेलो, जहां से हमने ये वीडियो का आगाज शुरू किया, ये आपका टारगेट है। कोई आपको ये जोड़ा, ये बर्ड 20 का नहीं बेच सकता, 50 का नहीं बेच सकता, 40 लाख का नहीं बेच सकता। वो जमाने गए, वो जमाने के। वो जमाने गए। अब जो भी होगा इस 10 लाख रुपए से नीचे नीचे होगा। याद रखना अच्छा, वक्त कम है। एक सेकेंड, ये सिर्फ लव बर्ड के लिए नहीं महदूद, ठीक है ना? तुझसे मैं नहीं बोल सकता, लोग नाराज होंगे ने मेरे को। मेरे से मेरे सारे देखें, मेरा बजरी वाला भी दोस्त है, मेरा डब वाला भी दोस्त है, मेरा कॉकटेल वाला भी दोस्त है, मेरा राह वाला भी दोस्त है, मेरा मकाओ वाला भी दोस्त है। ये जो रेट डाउन है ये हर बर्ड पे लागू है, सिर्फ मकाओ और अफ्रीकन ग्रे के अलावा। तुसी मैंने छेड़ ही देता है बॉस। अब मुझे बताएं सर, पिछले साल 1.5 साल पहले येलो अलेक्जेंड्राइन का मेल भाईजान छोड़ दे नहीं लड़ाई हो जाएगी, पहले ही बहुत सारे दोस्त लड़ चुके हुए, इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। बस छोटे छोटी मिसाल, कितने का था येलो मेल या जोड़ा? जोड़ा दसो कितने सी रेडी टू ब्रीड? भाईजान रेडी टू ब्रीड 50 प्लस 50 प्लस 50 क्या 50 लाख प्लस लाख 50 लाख प्लस। अल्लाह, यानी आप किसी को जानते हैं जिसने खरीदा उस कीमत में? छोड़ देना भाईजान, नहीं इतना कि लोग ये ना समझ जैसे ब्लफ मार रहे हैं। किसने खरीदा है भाईजान? बस हाँ या ना? ब्रीडर जोड़ा 75 लाख तक बिका, 75 लाख रुपए जी येलो रा का जोड़ा बिका। चलो अल्लाह ताला उसके आसानी फरमाए। आसानी फरमाए। आज वो जोड़ा कितने का? ये नहीं बता सकता, नहीं यहाँ पे खत्म कर दे प्लीज।